This is one of the interesting question of the chapter sequence and series, and it was asked in JEE Advance 2020. The question says that let Sk k is equal to 1, 2, 3, 200 denote the sum of the infinite geometric series which first term is given and the common ratio is given. Then we have to find the value of the summation 100 square upon 100 factorial plus summation k is equal to 1 to 100 modulus of k square minus 3k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय एस के. ओके, तो बेसिकली अगर हमें ये वाला समेसन निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस एस के का वैल्यू. और एस के है क्या, बेसिकली एस के इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. देख के तो अभी बहुत ही इजी लग रहा होगा कि एस के निकालना कितना इजी है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि कितना कॉम्प्लिकेशंस है, कितना चीज़ हमें सोचना था. ओके, और इस जीपी का जो है फर्स्ट टर्म गिवन है k माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो गिवन है 1 अपॉन के. अभी बताओ एस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा एस के इज़ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. और सबको याद होना चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना आता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. लेकिन ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी तभी आता है व्हेन ये जो कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस इज लेस देन 1. ओके, इस चीज़ को भी याद रखना है, नॉट इवन 1. मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1 होगा तभी हम लोग सम ऑफ इन्फिनिटी लिख सकते हैं. तो हमने डायरेक्टली फार्मूला लगाया ए के जगह हमने लिख दिया k माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के जगह लिखा 1 अपॉन के. लेकिन जैसे ही हमने ये वाला चीज़ लिखा हमें क्या लिखना पड़ेगा कि k का वैल्यू 1 नहीं है. क्यों? k का वैल्यू अगर 1 हो गया तो कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं बोलूँगा कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. इसका मतलब हमें ये लिखना पड़ेगा कि एस के हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब k 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर k 1 के बराबर हो गया तो ये इन्फिनिटी को चले जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा. तो हमने बोला एस के तभी निकाल सकते हैं व्हेन k इज़ नॉट इक्वल टू 1. एंड अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो सोचो क्या होगा, k का वैल्यू 1 आएगा तो एस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म ही 0 आ गया और कॉमन रेशियो 1 आ गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होने चाहिए, 0. ओके, अब एस के का वैल्यू अच्छी तरीके से हमें निकालते हैं. यहाँ पे एक कैच था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था, ठीक है. बहुत लोग ये नहीं देख पाते और आंसर गलत ले आएंगे. एस के को हमने और भी सिंप्लीफाई किया तो एस के आया k माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल और नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा k माइनस 1 अपॉन के. अब हमें दिख रहा है k माइनस 1 इज़ गेटिंग कैंसल्ड आउट, सो दिस इज़ बेसिकली k डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल. और k डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल को कितना लिखा जा सकता है, 1 अपॉन के माइनस 1 का फैक्टोरियल. ओके, एंड 0 व्हेन k इज़ इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ व्हेन k नॉट इक्वल टू 1. ओके, तो हमारे पास एस के का वैल्यू आ गया. अब हमने सोचा अब समेसन निकालते हैं. जब समेसन निकालना है तो हमें किस चीज़ का समेसन निकालना है, k इज़ इक्वल टू 1 to 100 मॉडुलस ऑफ k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एस के. इसका हमें समेसन निकालना है. हमने क्या किया, एस के का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया. लेकिन अब हमें पता है जब ये समेसन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के 100 तक. जब k का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0. और k का वैल्यू 2 से आगे कुछ आएगा. तो हम लोग वी कैन डायरेक्टली से डैट ये समेसन k इज़ इक्वल टू 1 पे तो आएगा ही नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज़ फ्रॉम k इज़ इक्वल टू 2 से 100 k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एस के इज k माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 अपॉन. ओके, अभी देखो लोचा ये है कि मॉडुलस जब ओपन करना है हमें, जब तक मॉडुलस ओपन नहीं करेंगे हम लोग समेसन नहीं निकाल सकते हैं. तो मॉडुलस जब ओपन किया तो हमने क्या बोला कि मॉडुलस के अंदर वाला चीज़ अगर नेगेटिव होता है तो मॉड का साइन माइनस साइन से खुलता है, अगर मॉडुलस के अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव होता है तो मॉड का साइन प्लस साइन से खुलता है. तो सबसे पहले हमने देखा k इज़ इक्वल टू 2, k इज़ इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है. जब k इज़ इक्वल टू 2 डालेंगे हम लोग टर्म लिखना स्टार्ट करते हैं. k इज़ इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 1
दिस इज -1 एंड अपॉन 2 - 1 का फैक्टोरियल दैट इज -1 बेसिकली। मतलब k इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मॉड माइनस के साथ खुलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 2, तो ये समेसन आ जाएगा बेसिकली 1, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 डाला तो 1। जैसे k इज इक्वल टू 3 डालेंगे, देखो आएगा 3 × 3 9, -3 × 3 9 +1 डिवाइड बाय 3 - 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, जैसे ही k को 4 डाला तो क्या आएगा 16 -3 × 4 12 +1। जैसे ही 5 डाला फिर से दिखा ये पॉजिटिव आएगा 25 -15 +1। इसका मतलब 3 से लेकर के 100 तक हमेशा ये वाला टर्म कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल टू 3 से 100 तक मॉड हमेशा पॉजिटिव से ओपन होगा, तो मॉड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने बोला k इज इक्वल टू 2 के लिए तो समेसन 1 आ गया हमारा। हम लोग समेसन निकालेंगे किसका, k इज इक्वल टू 3 से 100 तक का, और उस टाइम पे मॉड हट जाएगा k² - 3k + 1 अपॉन k - 1 का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब मेन एम है हमारा ये वाला समेसन किसी भी तरीके से कैलकुलेट हो जाए। अब इस समेसन को निकालने का तरीका क्या है, हमने अगर इस टाइप का क्वेश्चन किया है जब भी कि नीचे वाले का पावर ज़्यादा हो, बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड हो, और ऊपर वाले पावर कुछ कम हो, तो हम लोगों का मेन आइडिया क्या होता है इसमें, टेलीस्कोपिक सीरीज़ लगा दो। टेलीस्कोपिक सीरीज़ लगाएंगे तो क्या होगा, ये समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में आएगा और आगे आगे कटता जाता है, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक अगर बनाने का सोचा तो मुझे न्यूमरेटर में भी k - 1 या k वाला टर्म बनाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने k² - 3k + 1 को देखा, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि k इज इक्वल टू 3 से 100 तक तो रहने दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं k² - 2k + 1, और माइनस k को अलग से लिखा डिवाइडेड बाय k - 1 का फैक्टोरियल, ताकि समथिंग माइनस समथिंग बन जाए। ओके, यहाँ से ये आ गया 1 अपॉन k इज इक्वल टू 3 से 100, k² - 2k + 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखा हुआ k - 1 का होल स्क्वायर, और इसको सेपरेट कर दिया k - 1 फैक्टोरियल से, माइनस k अपॉन k - 1 फैक्टोरियल। अच्छा बताओ, k - 1 दो बार लिखा हुआ है, तो एक बार हम लोग कट कर सकते हैं क्या, बोलेंगे हाँ। तो हमने क्या लिखा इसको, 1 प्लस k इज इक्वल टू 3 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक। एक k - 1 कट कर दिया तो नीचे कितना आ जाएगा, k - 2 का फैक्टोरियल माइनस k अपॉन k - 1 का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा राहत मिला हमें, क्यों राहत, इसलिए मिला क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को देखें तो इनमें डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का। अगर मैं इसका नाम vk नाम दूँ तो अगले वाले का नाम क्या हो जाएगा, vk + 1। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर k की जगह हम लोग k + 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा आगे वाला इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो हमने बोला हमें बेसिकली समेसन किसका निकालना है, vk + 1 का, और कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 3 से 100 तक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीएन मेथड, जो कि हम लोग यूज़ किधर करते हैं, टेलीस्कोपिक में। ओके, तो हमने जब k इज इक्वल टू 3 रखा तो टर्म क्या आया, या तो तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलो, वीके से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डायरेक्टली टर्म लिख के दिखाता हूँ। जब k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, माइनस इधर रखेंगे तो 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, जब k इज इक्वल टू 4 रखा तो कितना आएगा, सोचो, 4 - 1 दैट इज़ 3 डिवाइड बाय 4 - 2 2 फैक्टोरियल माइनस 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली k इज इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। k इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें दिख गया पैटर्न, जैसे k इज इक्वल टू 100 रखेंगे क्या आएगा, 99 अपॉन 98 फैक्टोरियल माइनस 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब हमें किसका सम निकालना है, टोटल इन सब का सम निकालना है बेसिकली हमें। तो हमने क्या किया, इनका सम निकालना है तो इनको ऐड किया। जैसे ऐड करेंगे हमें क्या दिख रहा है, डायगनली कटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आएगा कितना, ये वाला सम
ये वाला सम का मतलब k इज इक्वल टू 3 से लेके 100 तक का सम जो आएगा वो कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 2/1 फैक्टोरियल माइनस 100/99 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारा सम। ओके, तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, हमारे पास क्या आया था, 1 पहले से आया था और इसका वैल्यू आ चुका है हमारे पास। तो हमने बोला ये टोटल जो समेसन आया वो कितना आया, वो आया 1 प्लस 2/1 फैक्टोरियल इज़ 2 माइनस 100/99 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100/99 फैक्टोरियल इंटू 100। इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस इज़ 2 + 1 3 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। ओके, तो ये वाला जो सम था वो कितना आ गया, 3 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। ये वाला जो समेसन था ये आ गया 3 माइनस 100/100 फैक्टोरियल। इस समेसन में कितना ऐड करना है हमें, 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। ओके, तब तो बहुत ही सिंपल, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। अब मुझे दिख रहा है 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल कट हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 3। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि इनफाइनाइट जीपी का जब सम निकालते हैं तो कॉमन रेशियो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये वाला आइडिया है तभी हम लोग ये वाला चीज़ सेग्रीगेट कर पाएंगे। उसके बाद कैसे मॉडुलस खोलते हैं, मॉडुलस खोलने वक्त हमें दिखा कि ये वाला वैल्यू 2 पे तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 2 के आगे जितने भी नंबर्स हैं सब पे ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 2 के आगे जितने भी नंबर्स हैं सब पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मॉडुलस हमने ओपन कर दिया डायरेक्टली प्लस साइन के साथ। जब प्लस साइन के साथ खोला तो हमें ये आइडिया होना चाहिए अब कि ये वाला समेसन कैसे कैलकुलेट होगा। जब भी हमें इस नीचे में फैक्टोरियल वगैरह आ जाए तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए टेलीस्कोपिक का, मतलब कि समथिंग माइनस समथिंग जनरेट करो किसी भी तरीके से। उसको जनरेट करने के लिए हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया तो हमारे पास 2 टर्म आ गए समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में और हमने समेसन निकाल लिया। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस।